आप सभी का स्वागत है यूपी एकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज में। यूपी की अधिकतर परीक्षाओं में हिंदी बहुत आता है और हिंदी में थोड़ा नहीं काफ़ी हद तक आता है और उसका एक टॉपिक है अलंकार। तो आज की डेट में मैं आपको सिर्फ एक वीडियो में बहुत साफ शब्दों में बता दूंगा अलंकार क्या होता है, कितने टाइप का होता है, और अगर एक भी कॉन्सेप्ट बच जाए तो कहिएगा। और ये गारंटी है कि कोई भी प्रश्न अगर यूपी पीएससी में या यूपी ट्रिपल एससी में अलंकार से संबंधित आ रहा है तो आपने एक बार ये वीडियो पढ़ ली तो आपका वो प्रश्न नहीं गलत होगा, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको रटा नहीं रहा हूँ, यहाँ पे मैं आपको हर एक कॉन्सेप्ट को समझा रहा हूँ। ऐसे ही इसकी पिछली वीडियो में मैंने आपको रस समझाया था, वहाँ से भी एक प्रश्न पक्का आएगा वीडियो एग्जाम में, और वीडियो एग्जाम में अलंकार। चूंकि मैं वीडियो एग्जाम के लिए अभी पढ़ा रहा हूँ लेकिन आप इसको कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं और आप पाएंगे कि इस कॉन्सेप्ट, वैसे तो आपने बहुत जगह से पढ़ा होगा बट एक बार देखिए आपको मजा आएगा। तो चलिए शुरुआत कर रहे हैं। अलंकार क्या होता है? तो अलंकार का मतलब होता है अलंकरोति इति अलंकार, जो किसी चीज को अलंकृत कर दे या शब्द या अर्थ की शोभा बढ़ा देने। याद रखिए, कोई शब्द है या कोई अर्थ है उसकी शोभा बढ़ा देने वाले धर्म को ही कहते हैं अलंकार। आमतौर पे 3 तरीके के होते हैं अलंकार: शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार। शब्दालंकार क्या है? जब शब्द से केवल चमत्कार, जहां पे सिर्फ शब्दों की बात हो रही हो और उनसे चमत्कारिक बात आ जाए तो वो क्या है? शब्दालंकार। जहां पे किसी चीज के अर्थ के वजह से चमत्कार उत्पन्न हो जाए तो अर्थालंकार, और जहां पे इन दोनों शब्द और अर्थ दोनों मिलके चमत्कार कर दें तो उभयालंकार। अगला आ जाइए शब्दालंकार। पहला शब्दा अलंकार 3 तरीके का होता है। सबसे पहला अनुप्रास अलंकार, फिर यमक अलंकार, फिर श्लेष अलंकार। आपको ये याद रखना होगा कि ये अक्सर एग्जाम में आता है। आप चूंकि यूपी ट्रिपल एससी वीडियो के लिए पढ़ रहे हैं तो फिलहाल के लिए तो ये उसके लिए है, लेकिन अलंकार आपने अगर एक बार ये रट लिया और ये वीडियो देख लिया तो कंफर्म है कैसा भी खराब प्रश्न आएगा तो आपका कॉन्सेप्ट आपका क्लियर रहेगा। देखिए, जो शब्दालंकार होता है शब्दों के चमत्कार की वजह से, जहां पे शब्दों के खेल से पूरा का पूरा सुशोभित हो जाए वाक्य, वो क्या है? शब्दालंकार। जहां किसी के अर्थ से उसकी क्या हो जाए? मतलब उसकी वर्णन हो जाए, महिमा हो जाए, तो वो अर्थालंकार। तो शब्दालंकार 3 तरीके का: अनुप्रास, यमक, श्लेष। पहला आ जाइए अनुप्रास। अनुप्रास अलंकार भी 5 तरीके का होता है। कितने तरीके का? 5। मैं पूरा आपको पढ़ाऊंगा। सबसे पहला छेका, दूसरा वृत्त्या, तीसरा अंत्या, चौथा लाटा और 5वां श्रुत्या। ध्यान से सुन लीजिए, कौन सा? छेका, वृत्ता, अंत्या, लाटा, श्रुत्ता। ये 5 तरीके का अनुप्रास अलंकार होते हैं। फिर है यमक अलंकार और फिर है श्लेष अलंकार। जो दूसरे टाइप का अलंकार है अर्था अलंकार। अर्था अलंकार कई टाइप का होता है, जैसे उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, भ्रांतिमान अलंकार, संदेहा अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार। अब आ जाइए सबसे पहला, एक बार में मैं पूरा आपको कंप्लीट कर दूंगा। अनुप्रास अलंकार, जहां पर एक वर्ण की आवृत्ति बार बार हो, जहां पर एक वर्ण या कोई शब्द या कोई अक्षर बार बार आए तो वहां क्या होता है? अनुप्रास। जैसे कीला की के कुतूहल करत काली, क क क क क क। कितना आ रहा है? देखिए, जहां पर वर्णों की आवृत्ति बार बार हो, मतलब कीला की के कुतूहल करत काली, जहां पे क बार बार आ रहा है, देख रहे हैं ना? डिम डिम डमरू दिगंबर बजाई है, तो यहाँ पे क बार बार आ रहा है और यहाँ पे क्या आ रहा है? ड बार बार आ रहा है। तो कौन सा अलंकार? अनुप्रास अलंकार। अब अनुप्रास अलंकार भी एक नहीं 5 तरीके का होता है, जिनमें सबसे पहला है छेका अनुप्रास। छेका अनुप्रास। छेका अनुप्रास का मतलब कोई एक वर्ण अगर 2 बार आए, याद रखिए, कोई एक वर्ण की आवृत्ति का मतलब दोबारा आए, मतलब जब कोई एक या अनेक वर्ण एक ही क्रम में एक बार आए। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, इस करुणा कलित हृदय में क कितनी बार आया? 2 बार आया। कितनी बार आया? 2 बार। देखिए, करुणा कलित में 1 बार क और 2 बार क। जब किसी वर्ण की आवृत्ति 1 बार हो, आवृत्ति का मतलब रिवीजन, दोबारा आना, तो जब क देखिए 1 बार आया और दूसरी बार आया तो ये कौन सा अलंकार हो गया? छेका अनुप्रास। छेका अनुप्रास में एक वर्ण की आवृत्ति 1 बार होती है, कुल मिला के 2 बार कोई वर्ड आ जाए, क और क, तो ये क्या हो गया? छेका अनुप्रास। दूसरा हो गया वृत्त्या अनुप्रास। अब आपको इसको यूपी के किसी भी एग्जाम्स में, देखिए मैं कभी भी उन चीज़ों पे वीडियो नहीं बनाता जो मेरा डोमेन नहीं है। मेरे 3 ही डोमेन है, बहुत क्रिस्टल क्लियर रहिए, यूपीएससी, यूपीपीएससी और यूपी ट्रिपल एससी। इन 3 के अलावा मेरा कोई डोमेन नहीं है, ना मैंने कभी टीजीटी पीजीटी दी, तो मैं कभी उन लोगों के लिए बना भी नहीं सकता, ना मैं ये आपको बता सकता हूँ कि भैया कैसा प्रश्न आता है। बट
I can tell you everything about UPSC, UPPSC and UPSSC. So believe me and I'm giving you the best content. अब आ जाइए वृत्तानुप्रास। वृत्तानुप्रास क्या होता है? जब एक व्यंजन की आवृत्ति बार बार हो। व्यंजन क्या होता है? स्वर क्या होता है? व्यंजन क्या होता है? स्वर होता है क ख अ आ इ ई उ ऊ ए ऐ ओ औ अंग अह। व्यंजन क्या होता है? क ख ग घ अंग च छ ज झ ञ त थ द ध न ट ठ ड न प प ब भ म य व र ल स ख स ह छ त्र ज्ञ। ये वाला पूरा क्या होता है? व्यंजन। व्यंजन की आवृत्ति बार बार हो, जैसे खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह, और खड़क सिंह के खड़कने से खिड़कती है खिड़कियां। इसमें ख शब्द क्या है? ख शब्द जो है व्यंजन है और ये बार बार आ रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं? वृत्तानुप्रास। पहला अनुप्रास छेका, जहां पर एक बार आए, क दो बार आया तो छेका हो गया। जहां पे कोई चीज कोई व्यंजन बार बार आ रहा है तो वो वृत्ता। अगला अंत्या, नाम से ही है कोई अंत का वर्ड बार बार आए, जैसे जहां पद के अंत के एक ही वर्ण या एक ही स्वर की आवृत्ति बार बार हो, चाहे एक वर्ण हो चाहे स्वर हो, किसी की आवृत्ति बार बार हो, जैसे जय हनुमान ज्ञान गुण, हनुमान ज्ञान गुण न न न। और देखिए और क्या है? जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस त्यों लोक उजागर। आगर यहाँ पे भी है और आगर यहाँ पे भी है। कौन सा अलंकार? जहाँ पे अंतिम पद का वर्ण या स्वर बार बार मैच कर रहा है, जो हनुमान ज्ञान गुण लास्ट वाला मैच करे तो अंत्यानुप्रास। अगला आ जाइए लाटा अनुप्रास। लाटा अनुप्रास क्या होता है? जहां पे समानार्थक शब्दों की आवृत्ति बार बार हो, जहां पर समान अर्थ वाले शब्दों की आवृत्ति बार बार हो लेकिन उनका अर्थ क्या हो? भिन्न हो। जैसे देखिए जहां पे समानार्थक शब्दों की आवृत्ति बार बार हो, जैसे पूत सपूत तो का धन संचय, पूत कपूत तो क्या धन संचय। इसका मतलब अगर आपका बेटा सपूत है, अच्छा पुत्र है, तो आपको पैसा जुटाने की, संचित करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपका बेटा अपने लिए संचय कर लेगा। लेकिन अगर आपका बेटा कपूत है तो भी आपको पैसा जुटाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपका बेटा जितना भी जुटाएंगे सब बर्बाद कर देगा, नाश कर देगा। इसका मतलब पूत अच्छा हो तो भी पैसे की बचत मत करिए, क्योंकि बेटा फिर बना लेगा। और पूत अगर बदमाश हो तो कितना बनाए रखोगे, सब लूट पूछ के बराबर कर देगा। तो पूत सपूत तो का धन संचय। देखिए वर्ड समानार्थक है लेकिन उसका अर्थ क्या हो? का धन संचय, का धन संचय। समझ में आ रहा है ना? तो सेम वर्ड का बार बार आवृत्ति है लेकिन दोनों में अर्थ भिन्न है। ये क्या है? लाटानुप्रास। और सबसे पहला आ जाता है श्रुत्यानुप्रास। श्रुत्यानुप्रास क्या होता है? जिन वर्णों को हम लोग एक जगह से बोलते हैं, जैसे देखिए ट ठ ड ढ न, कहाँ से बोल रहे हैं? यहाँ है, ठीक। कुछ को दांत से बोलते हैं, दांत से, जैसे क्या त थ द ध न, त थ द ध न, ये क्या है? दांत से बोल रहे हैं। तो एक जगह से बोले जाने वाले शब्द बार बार आए, जैसे तुलसीदास सीदति निस दिन देखत तुम्हार, त त स सी द द त थ द ध। देख रहे हैं ना? इसमें देखिए वर्णों की आवृत्ति कैसे होती है? एक उच्चारण स्थान से, जैसे दांत से सारे वर्ड त थ द ध न, प फ ब भ म, है ना, य व र ल स ख, अलग अलग जगहों से, जहां एक, जैसे दांत से, एक मान लीजिए दांत से बोले क्या क्या? त थ द ध न। तो जहां जहां इन लोगों की आवृत्ति आए वो क्या होगा? श्रुत्रानुप्रास। अगला आ जाइए यमक। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगला आ जाइए यमक अलंकार, जहां पे एक शब्द की आवृत्ति बार बार हो लेकिन उसके अर्थ भिन्न भिन्न हो, जैसे कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय, वा पाए बौराए जग या खाए बौराए। कनक कनक, एक कनक का मतलब होता है सोना और एक कनक का मतलब होता है धतूरा। कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय, दोनों में बहुत मादकता है, बहुत ज़्यादा मादकता है, कुछ ऐसी कि वाह पाए बौराए जग। सोना अगर किसी को मिल जाए तब वो बौरा जाए, और कोई अगर धतूरा खा जाए तो भी बौरा जाए, मतलब पगला जाए। दोनों स्थिति में लोग पागल होते हैं। तो देखिए एक कनक का अर्थ है सोना और दूसरे कनक का अर्थ है धतूरा। तो यहाँ पे कौन सा अलंकार? यमक अलंकार। एक ही शब्द की आवृत्ति बार बार है लेकिन दोनों के बीच में क्या है? अर्थों में अंतर है। अगला आ जाइए श्लेष। एक शब्द की आवृत्ति बार बार लेकिन अर्थ भिन्न भिन्न है। श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार क्या है? जहां पर एक ही शब्द के कई अर्थ हों, जैसे एक दोहा देखिए, रहीमन पानी, यहां पे पानी शब्द देखिए, देख रहे हैं ना, याद रखिए पानी शब्द के, पानी तो एक ही शब्द है, जहां पर एक शब्द हो लेकिन उसके अर्थ अनेक हों, जैसे रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून। रहीमन कहते हैं कि भैया पानी की बचत करनी चाहिए क्योंकि बिना पानी सब सूना है।
पानी गए न उबरे, एक बार पानी खत्म हो गया तो फिर मोती मानस चून, आदमी बिना पानी के रह नहीं सकता, चूना बिना, भाई देखिए ये मोती हो, मानस हो और चूना हो, इन तीनों के पक्ष में पानी का अलग अलग महत्व है। तो पानी तो शब्द एक है, आदमी के लिए पानी का अलग महत्व है, मोती के लिए पानी का अलग महत्व है, और मोती के लिए पानी का अलग महत्व है, और चूने के लिए पानी का अलग महत्व है। याद रखिएगा, तीन अलग अलग अर्थों में क्या है, पानी का अर्थ है। अगला आ जाइए, ये तो हो गया क्या, श्लेष अलंकार। अब आ जाइए दूसरे टाइप का अलंकार, ये कौन सा है, अर्था अलंकार। अर्था अलंकार को पढ़ने से पहले मैं आपको दो चीज़ बता दूं, एक चीज़ होती है उपमेय और दूसरा होता है उपमान। याद रखिएगा, अर्थालंकार का मतलब अर्थों की वजह से जब कोई चीज़ अलंकृत हो जाए तो दैट इज नोन एज अर्थालंकार। दो टाइप के चीज़ें होती हैं, एक होता है उपमेय और दूसरा होता है उपमान। उपमेय उपमान क्या होता है, ध्यान से देखिए। अगर कोई कहे कि उसका मुंह चंद्रमा के समान है, तो जिस आदमी का मुंह है तो मुंह क्या है, उपमेय है, और किसके समान है, चंद्रमा के समान, जिससे कंपैरिजन किया जा रहा है उसको बोलते हैं उपमान। याद रखिएगा, उपमेय क्या है, उसका मुंह चंद्रमा के समान है तो उसका मुंह क्या हो गया, उपमेय, और उपमान क्या हो गया, चंद्रमा। तो जैसे मेरा मुंह सूरज के समान है तो मेरा मुंह क्या हो गया, उपमेय, और सूरज क्या हो गया, क्या हो गया, उपमान। याद रहेगा ना, तो उपमेय उपमान दो चीज होती हैं, याद रखिएगा। अर्थालंकार में उपमेय और उपमान की ही बात होगी। उपमेय का मतलब मेरा मुंह सूरज की तरह है, तो मेरा मुंह क्या हो गया, उपमेय, और सूरज क्या हो गया, क्या, उपमान। आ जाइए, पहला होता है उपमा अलंकार। नाम से ही जाहिर है उपमा, जब उपमेय की उपमान में समानता या तुलना की जाए, मतलब ध्यान से सुनिए, जब उपमेय में उपमान की समानता या तुलना की जाए। जैसे मैंने बोला यही लाइन, उसका मुंह चंद्रमा के समान है, किसके समान है, समानता या तुलना, या फिर कहा जाए पीपल पात सरिस मन डोला। जैसे पीपल के पत्ते की तरह, जैसे पीपल का पत्ता जैसे हवा हल्का सा चलता है और पत्ता लहराने लगता है, वैसे ही मन भी बड़ा चंचल है। तो पीपल के पत्ते की तरह मन क्या होता है, चंचल है, डोल जाता है। की तरह क्या किया, कंपैरिजन, जहाँ पे दो चीज़ों में कंपैरिजन की जाए। उपमा मतलब जहाँ दो चीज़ों में क्या किया जाए, तुलना किया जाए या समानता दिखाई जाए। तो एक है उपमेय और दूसरा है उपमान। ये होता है कौन सा अलंकार, उपमा अलंकार। अगला आ जाइए रूपक अलंकार। रूपक का मतलब रूपी, याद रखिएगा, रूपक का मतलब रूपी, जहाँ पर उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप। जैसे याद रखिए, चरण कमल बंदों हरिराई, उनके कमल रूपी चरण। मैंने क्या बोला, ध्यान से सुनिए, जैसे मेरे कमल रूपी चरण, समझ रहे ना। रूपक मतलब भेद रहित आरोप, दोनों में अंतर है। याद रखिए, एक में कह रहा है कि सीता का मुंह चंद्रमा के समान है, और यहां रूपक में क्या हो जाएगा, सीता का मुंह चंद्रमा ही है, समान उमान कुछ नहीं, डायरेक्ट भेद रहित आरोप। इसका मतलब जैसे तुम बोल रहे हो तो तुम्हारा बोलना कुत्ते के भौंकने के समान है। ये क्या है, ये उपमा अलंकार। लेकिन तुम कुत्ते जैसा लेकिन तुम भौंकते हो, ये क्या हो गया, सीधे सीधे भेद रहित आरोप, तुमको कुत्ता बना दिया। ठीक वैसे ही मैया मैं तो चंद्र खिलौना लाई हूं। अब इसमें अंतर क्या है, देखिए, मैं चंद्रमा के समान नहीं कह रखा, क्या है, चंद्रमा ही कोई खिलौना मान लिया। भगवान कृष्ण माता कहते हैं यशोदा से कि मैया मैं तो चंद्र खिलौना लाई हूं, मतलब चंद्रमा को ही भगवान ने क्या मान लिया, सीधे भेद रहित, कि चंद्रमा खिलौना है, मुझे वो चाहिए। तो ये अंतर है, याद रखिए। ऊपर क्या है, समानता, सरिस, समान, यहां पे क्या है, भेद रहित आरोप, सीधे बोल दिया तुम कुत्ते हो, ठीक है, या तुम कुत्ते के तरह हो, ये क्या हो गया, उपमा। लेकिन तुम कुत्ते हो, ये क्या हो गया, रूपक हो गया। अगला उत्प्रेक्षा। उत्प्रेक्षा क्या होता है, जहां उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाए। जैसे कैसी संभावना, कि नेत्र मानो कमल हैं, ऐसा लग रहा था यार कि मानो। इसका एक सबसे अच्छा तरीका मैं बता देता हूं, उत्प्रेक्षा अलंकार कहां पे होगा, मन मानो जन जानो। जहां पे कभी आपको कभी लिखते हुए शब्द में दिखे कि मन मानो जन जानो, जहां ये चार शब्द मन मानो जन जानो, मतलब उस जगह क्या होगा, उत्प्रेक्षा अलंकार। जैसे उस वक्त मानो क्रोध के तन कांपने उनका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। एक ये लाइन है। तो अब क्या कर रहा है, माना जा रहा है, क्या है, संभावना व्यक्त की जा रही है कि उस समय ऐसा गुस्सा है कि थरथराए कांपने लगा, ऐसा मानो गुस्सा है कि मानो थरथरा रहे हैं। ठीक है, जैसे मन
उस वक्त मानो क्रोध के तन कांपने उनका लगा। उस समय गुस्से से उनका जो तन है, शरीर है, वो ऐसा कांपने लगा कि मानो हवा के शोर से सोता हुआ सागर जगा। एक सागर सो रहा था, हवा का झोंका आया और उठ गया सागर। इस तरीके से मानो, तो मन मानो, जन जानो का मतलब उत्प्रेक्षा। अगला सबसे जरूरी ये दो अलंकार है, भ्रांतिमान और संदेहा अलंकार, बहुत जरूरी है और बड़ा अच्छे एग्जाम्पल के साथ मैं आपका क्रिस्टल क्लियर कर दूंगा। भ्रांतिमान क्या होता है? जब दो चीजों में भ्रम हो जाए, ध्यान से सुन लीजिए, जहां पे दो चीजों में भ्रम हो जाए वो भ्रांतिमान, जहां दो चीजों में संदेह हो जाए वो संदेह अलंकार। तो दोनों में अंतर क्या हुआ? भ्रम और संदेह, दोनों में अंतर क्या है मैं बताता हूं। भ्रांतिमान का मतलब एक वस्तु का दूसरी चीज से भ्रम हो जाए। जैसे एक अंतर है, पहले मैं वो अंतर बता देता हूं फिर मैं आपको पढ़ाता हूं। याद रखिए, भ्रम में और संदेह में, भ्रांतिमान अलंकार में काम जारी रहता है। याद रखिएगा, भ्रांतिमान अलंकार में क्या होता है? काम जारी रहता है, लेकिन संदेह अलंकार में चीजें रुक जाती है। संदेह हो गया, अब अटक गया मामला, वहीं ठहर जाए। तो संदेह में क्या होता है? हर चीज रुक जाती है, लेकिन भ्रांतिमान में काम जारी रहता है। जैसे एग्जाम्पल, बिल विचार कर नागसुंड में घुसने लगा बिसैला सांप। एक सांप था, जा रहा था, उसने देखा कि हाथी की सूंड नीचे रखी है, उसने लगा कि यार ये तो बिल दिख रही है, तो सांप उसमें क्या करने लगा? सीधे घुसने का प्रयास करने लगा। रुका है कि चल रहा है? चलता जा रहा है। सांप क्या है? रुका है कि चल रहा है? चल रहा है। भ्रम है कि यार ऐसा लग रहा है बिल है, लेकिन है ओरिजिनली क्या? वो हाथी की सूंड, घुसने लगा। अब हाथी ने भी काली एक समच विषधर को उठा लिया गजने गजने झटा। हाथी ने भी देखा कि यार ये काला गन्ना आ रहा है, ईख है क्या? उठाया हाथी ने और पूरे पूरे सांप को अपने क्या सूंड में लपेट लिया। तो दोनों में देखिए, ऊपर वाले में ये पूरा क्या है? भ्रम हो गया, दोनों को एक दूसरे का भ्रम हो गया, लेकिन काम जारी है। सांप घुसने का कोशिश कर रहा है और हाथी उसको उठा रहा है, तो काम चल रहा है ना। लेकिन दूसरी जगह यहां देखिए, संदेह अलंकार में काम रुक जाता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट अंतर है, याद रखिए। जैसे सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, सारी की ही नारी है कि नारी की ही सारी है। हुआ क्या? किस्सा समझिए। जब कौरवों की सभा में जो दुशासन और दुर्योधन, दुशासन जब चीर हरण कर रहा था द्रौपदी जी का, लगातार चीर हरण कर रहा था, तो द्रौपदी जी ने हाथ जोड़ा, सबसे मांगा तो किसी ने मदद नहीं की। फिर भगवान श्री कृष्ण को याद किया, भगवान श्री कृष्ण ने उनकी साड़ी बढ़ा दी और इतनी लंबी करने लगी कि अब जैसे जैसे दुशासन साड़ी खींच रहा था तो साड़ी है कि खत्म होने का नाम ही ना ले। एक ऐसी स्थिति आ गई कि वो हदस गया, उसको संदेह हो गया कि ये, याद रखिए क्या संदेह हो गया? सारी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है। मतलब इस औरत के चारों ओर साड़ी है कि ये साड़ी के चारों ओर औरत है। दूसरी चीज, साड़ी की ही नारी है कि नारी के, ये औरत साड़ी की बनी है कि साड़ी की औरत है? समझ में आ रहा है ना? ये औरत साड़ी की बनी है कि ये साड़ी औरत की बनी है? वो समझ में ही नहीं आ रहा, अटक गया काम, हदसा के गिर गए, बेहोश हो गए। कौन? दुशासन। तो जहां पे काम रुक जाए वो संदेह, संदेह में काम रुक जाता है। जहां पे संदेह हो जाए वो काम ठप, लेकिन जहां भ्रम हो जाए वहां काम जारी रहता है। और लास्ट आता है अतिशयोक्ति, किसी चीज को बढ़ा चढ़ाकर। अब जैसे इसमें एग्जाम्पल के तौर पे कई सारे भगवान जी का वो था, तो मैं कभी नहीं कहूँगा कि किसी भगवान का एग्जाम्पल दीजिए। चांदी जैसा रंग है तेरा, सोने जैसे बाल। कोई कह दे तुम्हारा रंग जो है चांदी जैसा, ऐसा थोड़ा ना होता है, और बाल सोने के जैसे तो कभी हो ही नहीं सकते। तो ये क्या है? बहुत बढ़ा चढ़ाकर। या मैं कहूँ 1 लख पूत 1.25 लाख नाती, ता रावण घर दिया न बाती। थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाएगा इसमें आपको। किसी आदमी के 1 लाख पुत्र हो सकते हैं क्या? आज 200 का टारगेट, पूरे वर्ल्ड में जो 200 का टारगेट, 200 बच्चों का टारगेट लेके कहीं बैठा हुआ पाकिस्तान में, वर्ल्ड का ग्रीनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में कि मेरे सबसे ज़्यादा 200 बच्चे हैं। यहाँ क्या बात हो रही? 1 लाख पुत्र रावण के। क्या ये कभी पॉसिबल है? 1.25 लाख नाती, ऐसा असंभव है। तो ये क्या है? हाइपरबोल है, अतिशयोक्ति, किसी चीज को बढ़ा चढ़ाकर कहना। अब अगर आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट एक बार समझ में आ गया पूरा का पूरा, किसका? अलंकार का, तो मेरी बात का विश्वास करिए, यूपी SSSC का कोई भी पेपर में अलंकार आएगा तो आपका गलत नहीं होगा। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कैसी लगी वीडियो।